बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। इस महीने के दूसरे वीक के यानी मई 2020 के दूसरे वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में बयान किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जितने भी FPSC PPSC या पब्लिक सर्विस कमीशन के या किसी भी जॉब रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत अहम हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दें और जो दो सी एग्जाम चैनल पे नए हैं वो सी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, विच डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड एज द हेड ऑफ सार्क एंटी करप्शन फोरम। पाकिस्तान का कौन सा डिपार्टमेंट है जो सार्क एंटी करप्शन फोरम का सरबराह इलेक्ट हुआ है? तो वो है नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान। सार्क जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और इसके मेंबर्स की तादाद है 8। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और इसे 1985 में कायम किया गया था। काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल सिटी है। नैब जो है इसे 16 नवंबर 1999 में यानी 1999 में कायम किया गया था और इसके चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। नैब की रिसेंटली आपने देखा है रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है करप्शन के अगेंस्ट। तो इसको जो सार्क कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके अलावा इंडिया ने भी इसकी परफॉर्मेंस को सराहा है। तो इन सारी सूरत हाल को या इस परफॉर्मेंस को देखते हुए जो नैब है वो सार्क एंटी करप्शन फोरम का हेड इलेक्ट हुआ है। तो इस तरह से ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा सवाल है, विच NFC अवार्ड हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौन सा NFC अवार्ड जो है वो तश्कील दिया गया है? तो वो है 10th NFC अवार्ड। NFC यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन। NFC ये समझ लीजिए एक फार्मूला होता है या प्लान होता है जिसके तहत सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो रिसोर्सेज होते हैं उनको तकसीम किया जाता है। ये जो NFC तश्कील दिया गया है इसके मेंबर्स की तादाद है 10 और इसके चेयरमैन हैं हफीज़ शेख। कानूनी तौर पर इसके जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन का रोल अदा करेंगे हफीज़ शेख। अगर क्वेश्चन में वज़ीर-ए-आज़म का नाम आता है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है उसको टिक किया जाएगा। अगर उनका नाम ना हुआ तो फिर हफीज़ शेख जो हैं उनको मार्क किया जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक जो प्रोविंसेस हैं उनकी जो रेशो है रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की वो है 57.5 और फेडरल की परसेंटेज है 42.5। NFC को किस आर्टिकल के तहत तश्कील दिया जाता है? तो वो आर्टिकल है 160, 1973 के आइन का आर्टिकल 160। तीसरा सवाल है, रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ इज़ अप्रूव्ड बाय द फेडरल कैबिनेट, हु इज़ द हेड ऑफ द कमीशन। रिसेंटली कौमी अक़लीती कमीशन तश्कील दिया गया है तो उसके हेड कौन है? तो उसके हेड बने हैं डॉक्टर शुएब सडल। टू होम द कंट्रैक्ट ऑफ द आमिर बाशा डैम्स कंस्ट्रक्शन इज़ गिवन। द आमिर बाशा डैम की कंस्ट्रक्शन का कंट्रैक्ट मिला है FWO और पावर चाइना को। इनका ये जॉइंट वेंचर है। FWO स्टैंड्स फॉर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों कंपनीज को द आमिर बाशा डैम की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पांचवा सवाल है, हु हैज़ अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आमिर बाशा डैम टू FWO एंड पावर चाइना। इन कंपनीज को द आमिर बाशा डैम की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? तो वो है वापडा। वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसके मौजूदा चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन। वापडा के चेयरमैन हैं मुजम्मल हुसैन। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी हैज़ अप्रूव्ड पैकेज ऑफ ₹डैश फॉर एग्रीकल्चर। ECC ने एग्रीकल्चर के लिए कितनी रकम का पैकेज अप्रूव किया है? तो वो है 100 अरब रुपए यानी 100 बिलियन रुपीस। और इस पैकेज से किसानों के लिए खाद पर रुई के जो बीज हैं, इसके अलावा जो कीड़े मार अद्वियात हैं या जो ट्रैक्टर्स की जो सेल है
मुकामी तौर पर जो ट्रैक्टर तैयार किए जाते हैं यानी पाकिस्तान में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उन पर सेल टैक्स पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो ज़री कर्ज़े हैं उन पर शरह सूद जो है वो भी बहुत कम होगी। नेक्स्ट है हु इज़ द लीडिंग कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ पोस्ट्स ऑन फेसबुक। फेसबुक पर कौन सी कंट्री सबसे ऊपर है जिसने सबसे ज़्यादा फेसबुक पर पोस्ट्स ब्लॉक करवाई हैं या डिलीट करवाई हैं, तो वो कंट्री है रशिया। रशिया ने सबसे ज़्यादा फेसबुक पर पोस्ट्स ब्लॉक करवाई हैं। दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? फेसबुक ने, और इस रिपोर्ट का नाम है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। नेम द स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हु विक्टिमाइज्ड बाय कोविड-19। नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं असद कैसर जो कि कोरोना वायरस के शिकार हो गए थे और अब वो सेहतयाब भी हो चुके हैं। तो नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं कासम सूरी। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पंजाब असेंबली के स्पीकर असेंबली कौन है। क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन हैज़ अप्रूव्ड €100 एड फॉर पाकिस्तान इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यूरोपियन यूनियन जो है उसने पाकिस्तान के लिए इस वायरस के अगेंस्ट फाइट के लिए कितनी मदद का ऐलान किया है? तो वो है 150 मिलियन यूरोस। 150 मिलियन यूरोस यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किए हैं पाकिस्तान के लिए। यूरोपियन यूनियन इसका एब्रीवेशन है EU। यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रसल्स में है और इसे 1 नवंबर 1993 को कायम किया गया था। और इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद, ये मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 27। पहले इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद थी 28। यानी जो बरतानिया है उसने अपने आप को इस कमीशन से इस यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलहदा कर लिया था ऑफिशियली 31 जनवरी 2020 को। बरतानिया ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया और इस एग्जिट को नाम दिया गया ब्रेक्जिट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ज़ैनब अलर्ट ऐप। ज़ैनब अलर्ट ऐप का मेन मकसद है टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कश्मीर कमेटी। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कौन तैनात हुए हैं? तो वो हैं शहरियार खान अफरीदी। क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इस साल 7 मई 2020 को सेलिब्रेट किया गया। हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स ये इदारा है ये डिसाइड करता है कि कौन से दिन को ऑब्जर्व करना है। महीना मई का सेम ही रहता है लेकिन दिन जो है वो आगे पीछे कर लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स को पहले इसका नाम था IAAF यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द इंसिडेंट ऑफ गैस लीकेज अकर्ड इन अ केमिकल प्लांट ऑन 7 मई 2020। इंडिया के कौन सी स्टेट में गैस लीकेज का वाकया हुआ जिसमें काफ़ी अमवात और बहुत से लोग इंजर्ड हुए? तो वो स्टेट थी आंध्र प्रदेश और इसका डिस्ट्रिक्ट था विशाखापत्तनम। इसमें तकरीबन 11 लोग जो हैं उनकी मौत हुई और 800 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए। क्वेश्चन है द टाइम फॉर रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन ये ऑब्ज़र्व किया जाता है उनके लिए जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में अपनी जानें गंवाई थी। तो ये किस डेट को हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है? ये 8 और 9 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और जो UN जनरल असेंबली है उसने भी इन्हें ट्राइब्यूट पेश किया। दूसरी जंग अज़ीम जो है इसकी डेट्स आपने याद रखनी है। ये शुरू हुई थी 1 सितंबर 1939 को और ख़त्म हुई थी 2 सितंबर 1945 को। इसकी डेट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। यानी 1 सितंबर शुरू हुई और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुई। यानी ठीक 6 साल 2 दिन ये जंग जारी रही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ऑन इट्स मेडन वॉयज इनटू ऑर्बिट ऑन 5 मई 2020। तो रिसेंटली किस कंट्री ने सक्सेसफुली अपना पावरफुल रॉकेट लॉन्च किया है? उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। तो वो कंट्री है चाइना।
चाइना के किस स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया, तो वह वेनचेंग स्पेस लॉन्च सेंटर। क्वेश्चन है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एट व्हाट परसेंट इन 2020 टू 2021, यानी 2020-21 के माली साल में जो मूडीज है उसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट की है कि कितनी होगी, तो वो है 0%। पाकिस्तान की कितनी प्रिडिक्ट की है, तो वो है 2 से 2.5%। नेक्स्ट है हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ IOM। IOM की डीजी है, पहले देख लें IOM क्या है। यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसके मौजूदा डायरेक्टर जनरल है एंटोनियो वितोरिनो। एंटोनियो वितोरिनो। आपने ये जहन में रखना है कि इस कोविड-19 के दौर में लाखों करोड़ों जो माइग्रेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं। तो इस हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है, एंटोनियो वितोरिनो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हाउ मच % ऑफ द डेली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ग्लोबली जो डेली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो 15% तक कम हुई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में है और इसे कायम किया गया था नवंबर 1974 में। क्वेश्चन है द WHO एंड द UN's पोस्टल एजेंसी हैव रिलीज्ड अ मेमोरियल पोस्टेज स्टैम्प ऑन 9 मई टू विच एनिवर्सरी ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। WHO और UN's पोस्टल एजेंसी उन्होंने यादगारी पोस्टल स्टैम्प्स जो है वो 9 मई को जारी की है। किस लिए, किस मौके पर? एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी उसके मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने पर और उसकी याद में ये यादगारी स्टैम्प्स जारी की गई हैं। तो आपने बताना है कि इसकी कौन सी एनिवर्सरी थी इस मई में, तो वो बनती है 40वीं। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो कैंपेन है वो 1967 में शुरू हुई थी और ये फिर बीमारी ख़त्म हुई थी 1980 में। तो 1980 में ये ख़त्म हुई थी, तो 2020 में इसकी ये 40वीं एनिवर्सरी बनती है। मदर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन 2020। मदर्स डे हर साल 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर। करंट फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर है शफकत महमूद। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद राज। सिंध के हैं सईद गनी और बलूचिस्तान के हैं यार मोहम्मद रिंद। और खैबर पख्तूनख्वा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं अकबर अयूब खान। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने बस इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसके अलावा जो दोस्त सी एग्ज़ाम चैनल पर नए हैं वो सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सब ये देखें कि जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन है वो प्रेस किया हुआ है या नहीं, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी करें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।